क्लास 3 अध्याय 12 आधारभूत लोकतंत्र भाग 3 नगरीय क्षेत्रों में स्थानीय सरकार। मैं चाहता हूं एक पूर्ण विकसित स्थानीय निकाय का शीघ्र गठन किया जाना चाहिए ताकि लोग यह सचमुच जान सके कि एक छोटे क्षेत्र में उनके अपने नगरों में उनके अपने गांव में प्रशासन क्या है, मताधिकार क्या, शक्तियाँ क्या हैं, अधिकार क्या है और विशेषाधिकार क्या है। रुस्तम के सिंधवा सदस्य संविधान सभा के थे। संविधान सभा में चर्चा के दौरान 13 अक्टूबर 1949 का ये वाक्य है। बृहन मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मूल रूप से बॉम्बे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन 1865 में गठित किया गया। उसका ये इमेज है, पिक्चर है। नगरीय स्थानीय निकाय क्या है और इसके क्या कार्य हैं, ये सरकार और लोकतंत्र में क्यों महत्वपूर्ण है। परिचय। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि कैसे किसी लोकतंत्र में सुशासन का उद्देश्य नागरिकों को सशक्त बनाना ताकि वे देश के कार्यों में सक्रिय रूप से भाग ले सके, चाहे यह ग्रामीण, क्षेत्रीय, नगरीय, राज्य या राष्ट्रीय स्तर पर हो। यह सहभागी लोकतंत्र की बृहद धारणा है। हमने एक ग्रामीण संदर्भ में इस व्यवस्था की मूल बातों को जाना। आइए अब देखें कि यह एक नगरीय परिदृश्य में कैसे कार्य करती है। चूँकि ग्रामीण परिवेश की तुलना में नगरीय परिदृश्य सामान्यतः अधिक जटिल और विविध होता है, इसलिए यह समझा जा सकता है कि नगरीय शासन भी अधिक जटिल होगा, लेकिन हम यहाँ उसके मूल सिद्धांतों तक सीमित रहेंगे। आइए पता लगाएं, एक गांव या कस्बे की तुलना में कोलकाता, चेन्नई या मुंबई जैसे नगर क्यों अधिक जटिल और विविध हैं। सहपाठियों के साथ मिलकर अपने किसी परिचित नगर में रह रहे विविध समुदायों के एक सूची तैयार कीजिए। आप में से कितने यह सूची बना पाए? आपने इस सूची में और क्या पाया? इससे पहले कि हम शहरी क्षेत्रों में शासन और प्रशासन को समझें, स्थानीय से राष्ट्रीय स्तर तक भारतीय शासन प्रणाली पर एक व्यापक दृष्टि डालना सहायक होगा। जैसा कि पृष्ठ 175 के चित्र 12.2 में पिरामिड के रूप में दर्शाया गया है। इस पिरामिड का आकार स्थानीय स्तर है जो जनता के निकट है, जबकि शीर्ष पर संघीय सरकार है। इस पिरामिड में बाईं ओर वर्णित ग्रामीण स्थानीय शासन के बारे में हम अध्याय 11 में पढ़ चुके हैं। अब इस अध्याय में हम पिरामिड के दाईं ओर दर्शाए गए नगरीय शासन स्थानीय शासन पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय स्तर पर संघ सरकार, राज्य सरकार, स्वशासन के लिए स्थानीय सरकार, ग्रामीण यानी ग्राम पंचायती संस्थाएं, नगरीय पर हो जाएगी नगरीय स्थानीय निकाय, जिला पंचायत ग्राम स्तर पर, नगर स्तर पर नगर निगम या नगर परिषद, नगर पंचायत, ग्राम स्तर पर पंचायत समिति होती है, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत और ग्राम सभा होती है, और वार्ड समिति और वार्ड के लोग। में आप पंचायती राज व्यवस्था और शहरी स्थानीय सरकार के बीच क्या समानताएं एवं विषमताएं पाते हैं। नगरीय स्थानीय निकाय। नगरीय क्षेत्र में स्थानीय सरकार की संरचनाओं को नगरीय स्थानीय निकाय कहा जाता है। इसका अर्थ है कि ये सिर्फ प्राधिकरण के अंतर्गत कार्य नहीं करते। इन स्थानीय समुदायों को अपने क्षेत्रों के प्रबंधन या अपने सामने उपस्थित मुद्दों या समस्याओं का हल ढूंढने की स्वायत्तता रहती है। यह एक क्षेत्र में रह रहे नागरिकों के साथ आने और उनके लिए सर्वोत्तम क्या है इस पर निर्णय लेने का एक तंत्र है। नगरों एवं कस्बों को छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिन्हें वार्ड कहते हैं। वार्ड समितियां स्वास्थ्य शिविरों के आयोजन, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के विरुद्ध अभियान और ऐसी गतिविधियों में सहायता करती है। ये हर उस विषय पर दृष्टि रखती है जिनमें समस्या आ सकती है। जल रिसाव, नाली का जमा होना, किसी सड़क का टूट जाना और इन जैसी समस्याओं के बारे में वे अधिकारियों को अवगत कराती है। हालांकि वार्डों की निश्चित कार्य प्रणाली अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न है जो उनके द्वारा बनाए गए नियमों पर निर्भर करती है। कुल मिलाकर नगरीय एवं स्थानीय निकायों पर कार्यों की एक लंबी सूची की जिम्मेदारी है, जैसे आधारभूत ढांचे की देखभाल पर ध्यान रखना, कब्रगाहों का रखरखाव, अपशिष्ट संग्रहण
एवं निपटान, सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन पर ध्यान रखना, स्थानीय कर एवं अर्थदंड प्राप्त करना आदि। क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास के नियोजन में भी इनकी कुछ भूमिकाएं होती है। हालांकि इन निकायों को अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक करने में सक्षम होने के लिए नागरिकों को भी अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, अर्थात नागरिकों को अपने क्षेत्र की देखभाल एवं रखरखाव का ध्यान रखना चाहिए। याद रहे कि यह एक सहभागी लोकतंत्र है। उदाहरण के लिए, यदि लोग कूड़े के पृथक्करण के बारे में निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करें तो कूड़े का एकत्रीकरण एक निस्तारण अधिक आसान बन जाता है। अथवा यदि वे किसी गली अथवा रास्ते में जल रिसाव पाते हैं तो इसके बारे में तुरंत सूचना देने से बहुमूल्य जल का अपव्यय रुकेगा। आइए पता लगाएं क्या आप ऐसे और 4-5 कार्य सोच सकते हैं जिससे कर्तव्यनिष्ठ नागरिक नगर के अपने अपने क्षेत्रों की देखभाल करने में सहायता कर सकते हैं। मद्रास कॉरपोरेशन 29 सितंबर 1688 में स्थापित मद्रास कॉरपोरेशन अब ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन भारत में सबसे प्राचीन नगर निगम संस्था है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसके 1 वर्ष पहले एक चार्टर जारी कर फोर्ट सेंट जॉर्ज नगर तथा उससे 16 किलोमीटर के भीतर के सभी क्षेत्रों को एक कॉरपोरेशन में गठित किया। 1792 के एक संसदीय अधिनियम में मद्रास कॉरपोरेशन को नगर में स्थानीय कर लगाने का शक्ति प्रदान की, जिससे स्थानीय नगरीय स्वशासन सुचारू रूप से आरंभ हुआ। इंदौर नगर निगम के अंतर्गत सेवाएं संपत्ति कर, जल शुल्क, सूखा कूड़ा प्रबंधन, व्यवसाय विज्ञापन, व्यापार लाइसेंस, नागरिक संबंध प्रबंधन, विवाह प्रमाण पत्र, नागरिक संबंध प्रबंधन यानी अग्निशमन सेवाएं, नागरिक संबंध प्रबंधन यानी विभिन्न लाइसेंस, नागरिक संबंध प्रबंधन, जल टैंकर, मलबा हटाना, ये सारे, पेड़ की कटाई और ढुलाई, नागरिक संबंधन प्रपत्र, शिकायतें, नागरिक संबंध सेवा के कुछ अनुरोध, जल टैंकर, सेप्टिक टैंकर, मेला यानी सभागार, अंत्येष्टि क्रिया संबंधी वाहन, चल शौचालय और एम्बुलेंस, नागरिक संबंधन प्रबंधन, सिटीजन रिलेशनशिप मैनेजमेंट या नागरिक संबंधन प्रबंधन। इंदौर नगर निगम द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की सूची यहाँ संक्षेप में दी गई है। इंदौर नगर निगम के अंतर्गत सेवाएं। पिछले 7 वर्षों से लगातार मध्य प्रदेश के इंदौर को सरकारी स्वच्छ सर्वेक्षण योजना के अंतर्गत भारत के सर्वाधिक स्वच्छ नगर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। इस उपलब्धि में इंदौर के नागरिकों की क्या भूमिका रही होगी? जैसा कि हम पाते हैं कि चेन्नई और इंदौर में नगर निगम नगरीय निकायों के शीर्ष पर है। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों में इस सर्वोच्च निकाय के रूप में नगर निगम होते हैं, जिन्हें महानगर निगम भी कहा जाता है। ये 1 से 10 लाख के बीच जनसंख्या वाले नगरों में सर्वोच्च निकाय यानी नगर पालिका होती है, जिन्हें म्यूनिसिपल काउंसिल भी कहा जाता है। 1 लाख से कम जनसंख्या वाले नगरों और कस्बों में नगर पंचायत होती है। आइए पता लगाएं। अपने और पड़ोसी राज्यों के कुछ नगरों का चयन कीजिए। इनमें वह नगर लिए जा सकते हैं जिसमें आप रहते हैं या आपके कस्बों या गांवों के निकट है। आप कैसे पता करेंगे कि इसमें कहाँ कहाँ नगर पंचायत, नगर पालिका अथवा नगर निगम है? उन नगरों के नाम और उनके नगरीय निकायों के प्रकार की एक सूची तैयार कीजिए। नगरीय स्थानीय निकाय की अपनी गतिविधियों के लिए संसाधन कैसे जुटाते हैं में इंदौर नगर निगम द्वारा किए जाने वाले कार्यों के चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। क्या इसमें कुछ सेवाएं भुगतान आधारित हैं? समीर: नमस्कार, मैंने आपको इससे पहले यहाँ नहीं देखा। क्या आप इस गांव में नहीं हैं? अनीता: नमस्कार, हाँ, मैं अपने दादा दादी से मिलने आई हूँ जो यहाँ रहते हैं। मैं नगर से हूँ, वह यहाँ से बहुत भिन्न है। समीर: अच्छा, सचमुच? नगर कैसा होता है? अनीता: जी, नगर वह व्यस्त और भीड़ भाड़ वाला होता है
जहाँ हर जगह ऊंचे भवन मिलते हैं। बहुत सारे लोग हर समय इधर उधर आते जाते रहते हैं। यहाँ के शांत वातावरण की तुलना में कोलाहल से भरे होते हैं। इसके साथ ही वहाँ लोग अधिक आत्मनिर्भर होते हैं। वे प्रायः अपने पड़ोसियों के बारे में भी नहीं जानते। समीर: अच्छा, यहाँ तो प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे को जानता है और सहायता के लिए तत्पर रहता है। हम मिलजुल कर खेतों में काम करते हैं, साथ में त्यौहार मनाते हैं और सामूहिक निर्णय भी लेते हैं। अनीता: वैसे नगर में भी कुछ सामुदायिक भावना है। हाल ही में भारी वर्षा के कारण 2 गली के बाद एक मकान ढह गया। इसके बाद आसपास के दर्जनों लोग मलबे हटाने में सहायता के लिए एकजुट हो गए और सुनिश्चित किया कि कोई मलबे के अंदर फंसा न रह गया। समीर: क्या ऐसे मामलों में स्थानीय सरकार सहायता नहीं करती? अनीता: हाँ, करती है। वास्तव में हमारे यहाँ स्थानीय निकाय और निर्वाचित प्रतिनिधि है जो हमारा और हमारे हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। समीर: अच्छा, यह तो ग्राम पंचायत जैसे प्रतीत होती है, बस केवल उससे बड़ी है। हमारे यहाँ भी सदस्य निर्वाचित होते हैं, लेकिन चूंकि वे एक दूसरे को जानते भी हैं, इसलिए अधिक लोग उसमें भाग लेते हैं और गांव से संबंधित हर प्रकार के विषयों पर चर्चा करते हैं। कभी कभी हम बच्चों की बात भी सुनी जाती है। अनीता: सच में आप बहुत कुछ बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं बोल रही हो? समीर: बिल्कुल नहीं। एक दिन की बात है, कुछ बच्चों ने पाया कि बिजली का एक तार खतरनाक तरीके से नीचे लटका हुआ है, जो एक भवन को लगभग छू रहा है। हमने न केवल इसकी रिपोर्ट की, बल्कि अपनी ग्राम सभा के एक सदस्य को सुझाई गई बिजली की खंभा कुछ दूरी पर स्थानांतरित किया और ऐसा ही किया। अनीता: बहुत अच्छा। मुझे लगता है कि लोकतंत्र को इसी तरह कार्य करना चाहिए। यह शहर में अधिक जटिल प्रतीत होता है, लेकिन मूल विचार वही है कि प्रत्येक व्यक्ति का मत महत्व रखता है। समीर: हाँ, रखता है। अच्छा, क्षमा कीजिए, मुझे अभी कहीं जाना है। मेरे माताजी को खरीदारी के लिए मेरी सहायता की आवश्यकता है। नगर के बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद। अनीता: और मुझे अपने गांव के बारे में बताने के लिए आपका धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से यहाँ आसपास देखूंगी। समीर: अच्छा, हो सकता है कि कभी हम फिर मिलें। नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले, नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न नगरीय स्थानीय निकायों के माध्यम से विकेंद्रित शासन चलता है, जो नागरिकों के जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न कार्य संपन्न करता है। जैसा कि ग्राम संदर्भ में होता है कि नगरीय स्थानीय निकायों में भी स्थानीय नागरिकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य निर्वाचित होते हैं। यह सुनिश्चित करना नागरिकों का कर्तव्य है कि स्थानीय निकाय कुशल तरीके से अपना कार्य करने में सक्षम हो।